बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दो टॉपिक पे बात करनी है और दोनों टॉपिक का ताल्लुक़ पाकिस्तानी सियासत से है और पाकिस्तानी सियासतमदारों से है और उन लोगों से है जो पाकिस्तान के अवाम पर कई बार हुक्मरानी कर चुके हैं। पहले बात जो है वो हम मौजू पे बात करेंगे वो सिंध हुकूमत की नाअहली के हवाले से है और दूसरी बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेशी के हवाले से है। नाजरीन, यकीन जानिए, कल जो एक वाक़या हुआ और उस वाक़े की जो इतलात और ख़बरें हम तक पहुँची हैं इंतहाई अफसोसनाक और अफसरदा कर देने वाली हैं। एक डॉक्टर, एक मसीहा, डॉक्टर फुरकान, जिसने सिंध के अंदर रहकर सिंध के अवाम की खिदमत की, लाखों मरीज़ों को शफा याबी का सबब बने, कल जो है वो बेकसम पुरसी की हालत में, बेयारो मददगारी की हालत में वो इस दार फ़ानी से कूच कर गया। और अलमिया ये है कि उनको सिंध हुकूमत जो है वो किसी किस्म की तिब्बी सहूलत फराहम करने में नाकाम रही है। कई हॉस्पिटल्स में वो गए लेकिन किसी हॉस्पिटल में उनको जगह तक नहीं दी गई। डॉक्टर फुरकान जो है उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था, उनने सेल्फ आइसोलेशन अख्तियार कर ली थी घर में, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ी तो उनकी वाइफ जो है वो लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल वालों ने इनकार करना शुरू किया। इस तरह कई हॉस्पिटल के में लेकर वो गई, लेकिन हर जगह ये जवाब मिला कि हमारे पास ओवरलोडेड हॉस्पिटल हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, ना ही हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। और आखिर तंग आकर डॉक्टर साहब ने खुद अपनी वाइफ से कहा कि मुझे वापस ले जाओ, ये तो मुझे इसी तरह मार देंगे। तो वो मोहतरमा जब अपने शोहर को लेकर, डॉक्टर फुरकान को लेकर वापस घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो खालिक के हकीकी से जा मिले। सवाल यह है कि जिस मीडिया ने कसीदे पढ़ पढ़ के सिंध हुकूमत के इतने गीत गाए और सिंध हुकूमत की एफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा बातें की और उनकी तारीफ़ों के कलाबे जो है वो आसमानों से मलाए और ये साबित करने की कोशिश की गई कि सिंध हुकूमत के अलावा कोई कोरोना वायरस के हवाले से काम ही नहीं कर पा रहा। अगर एल है तो वो सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह साहब हैं, बाकी इमरान खान साहब या बाकी जितने हैं वो नायल हैं, उस्मान बुज़दार साहब नायल हैं। ये एक ऐसी तारीफ़ों के पुल बांधे गए कि आम आदमी के ज़हन में ये तासर पैदा होना शुरू हो गया कि शायद वाकई जो है मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बड़ा काम कर रही है कोरोना वायरस के हवाले से। अगर यही काम वो कर रही है और यही उसका हाल है कि एक मसीहा, एक डॉक्टर को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलता, तो आम आदमी की क्या हालत होगी। इस एक वाक़या ने मुराद अली शाह की तमाम फुर्तियों का, तमाम चालाकियों का, तमाम होशियारियों का बांडा फोड़ के रख दिया। और चलें जी, बिलावल जरदारी साहब जो है वो तनकीद करने वफाकी हुकूमत पे, इमरान खान साहब से। ठीक है, उनमें भी गलतियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, सुस्तियाँ होंगी या वसाइल के मुताबिक चल रहे होंगे, लेकिन एक टसलबाजी बनाकर मुसलसल वफाक के साथ एक टसलबाजी बना के आगे बढ़ा जा रहा है। और बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी वफाक जो है वो कुछ नहीं कर रहा, हमें कुछ नहीं दे रहा। अब तक जो कुछ दिया वफाक नहीं तो दिया है क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मुराद अली शाह साहब बता सकते हैं कि जो पैसे वफाक की जानब से उनको दिए गए उन पैसों से कितने वेंटिलेटर खरीद लिए उन्होंने, कि कितने वेंटिलेटर का इंतज़ाम किया, या जो वेंटिलेटर ख़राब थे उनको कितनी वेंटिलेटर की जो है ना मुरम्मत करवा के उनको बहाल किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और ये एक वाक़या जो है
पूरी कारकर्दगी को ज़ीरो करने के लिए काफ़ी है। ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के कई और वाक़यात होंगे जो मंज़र आम पे नहीं आ रहे, जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा है, जो लोग घरों में मर रहे हैं। अगर इसी का नाम गुड गवर्नेंस है, इसी का नाम फुर्ती है, तो ऐसी फुर्ती से पाकिस्तानी अवाम बाज ही है। मैं एक जर्नलिस्ट हो के रात भर जब मुझे ये बार बार ये वाक़या याद आता था, मेरी आंखों से नींद उड़ गई। मैं सो नहीं पा रहा था कि अगर एक मसीहा के साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक मुल्क के एक वफादार शहरी के साथ ये सलूक हो रहा है, तो एक गरीब आदमी को कौन पूछेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या आपने इस पर इंक्वायरी रखी? मुराद अली शाह साहब, क्या आप इस पर इंक्वायरी कराएंगे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और किसकी नाअहली है? अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करवाते और जिम्मेदारों का तयन नहीं करते, तो यही समझा जाएगा कि आप नाअहल हैं और ये आप ही की कमज़ोरी है और आप ही जो है इसका जवाबदेह भी हैं। दूसरा सवाल, दूसरा जो टॉपिक था वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है कि मियाँ शहबाज शरीफ बिल अखराज नैब की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गए। इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के बाद जब 2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाहर निकले, तो उनके तर्जमान, जो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरजम औरंगज़ेब साहब है, उन्होंने बाहर आकर लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। नैब ने तो कुछ पूछा ही नहीं है, नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग को सवाल ही नहीं किया, नैब ने जो है वो तो कोई बात ही नहीं की। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। लेकिन मरजम औरंगज़ेब साहब से ये पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जो नैब के में तफ्तीश के लिए तलब किया था, क्या वो न्यारी की तरकीब पूछने के लिए बुलाया था, या जो है वो मेट्रो कैसे चलती है ये पूछने के लिए बुलाया था, या कोरोना के हवाले से जो वो एक्सपर्ट बने हुए थे कुछ दिनों से, क्या कोरोना वबा का इलाज उनसे पूछने के लिए बुलाया था? उन्होंने 3 अरब 50 करोड़ के जो डिक्लेयर असासे हैं उनके बारे में सवालात करने के लिए बुलाया था। और नैब के जो अंदरूनी ज़राए से हमें मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो नैब की तफ्तीशी टीम को मुतमिन करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इसीलिए मज़ीद जो है एक सवालात की फ़हरिस्त उनको थमा दी गई है कि और आइंदा पेशी के लिए फिर तलब कर लिया गया है। ये इसीलिए किया गया, अगर वो मुतमिन हो जाते और उन्होंने अगर सवालात मनी लॉन्ड्रिंग और असासों के बारे में न पूछने होते तो ये सवाल नामा न थमाते। 1998 में जो डिक्लेयर्ड असासे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो हैं जी 3 करोड़ 33 लाख रुपए। और वही असासे जो है अगले जो है 14 साल के अंदर दौरे इक़्तिदार में 3 अरब 50 करोड़ तक पहुँचे। क्या इसका सवाल का कोई जवाब मियाँ शहबाज शरीफ के पास है या मरजम औरंगज़ेब साहब के पास है? कोई बात होती है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कहाँ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि अदालतों से आपको छूट भी मिलती है और अदालत और निज़ाम जो बनाया गया है वो इन चोरों का बनाया हुआ निज़ाम है। और इस निज़ाम के अंदर जो है वो चोर को और डकैत को और इस तरह के कौमी मुजरमों को के हवाले से शेल्टर मौजूद होता है और उससे वो छूट भी जाते हैं। अदालती मामलात में प्रोसिक्यूशन अगर सही नहीं हुई होती और सही केस नहीं बनाया जाता, नैब में खामियां हैं, तो छूट भी जाते हैं। लेकिन ये सवाल तो है, अवाम पूछने में हक बजानब है कि मियाँ साहब इतने मुख्तसर अरसे के दौरान ये 3 करोड़ 33 लाख जो है वो 3 अरब 50 करोड़ तक कैसे पहुँचे? अब जो है वो 13 सवाल दिए गए हैं, उस हवाले से भी सवालनामा जो दिया गया उस हवाले से भी बात मरियम औरंगज़ेब साहब क्या बताएंगी कि उन्होंने किस लिए ये सवालनामा भेजा है और उसमें क्या सवाल हैं।
उसमें न्यारी बनाने की तरकीब उन्होंने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा से पूछ के जो है वो हमें बता दी जाए। पाए किस तरह बनाने ये भी तरकीब जो है आपसे पूछ कर वो बता दी जाए। आप तो अंदर थी नहीं, आपको कैसे लगा, कैसे पता चल गया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवालात ही नहीं पूछे या सासू के हवाले से सवालात ही नहीं पूछे। जो हमारे नैब के अंदर हमारे ज़राया उन्होंने बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ कोई सवाल का जवाब मुतमिन इत्मीनान बख्श सवाल का जवाब नहीं दे सके, और हर सवाल के बाद उनके पसानी पे पसीने आ रहे थे और टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे थे पसीना पोंछने के लिए। तो क्या वहाँ पे वो लेक्चर देने गए थे कोरोना के ऊपर? ये तो अब अगला वक्त बताएगा, अगली पेशी बताएगी कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ के पास कोई इन सवालों का और इन असासों का और जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई या जो टीटियाँ भेजी गई उनका कोई सवाल, उनका कोई जवाब है? यकीनन नहीं होगा। इसे अगर जवाब होता मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 पेशियों पे जाने से इनकार ना होते। अब भी उनके लायर्स ने उनको मशवरा दिया था कि आप पेशी पे जाएं, और पेशी पर जाने के बाद जो है अगर खुदा आपको गिरफ़्तार किया जाता तो आपकी ज़मानत नहीं, हाई कोर्ट के अंदर हम फाइल कर देंगे और आपको ज़मानत मिल जाएगी, आप जो है ना बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका केस कमज़ोर होता जाएगा और अदालत भी शायद आपको रिलीफ न दे पाए। तो इस बिना पर, इस यकीन दहानी पर अपने कानूनी माहिरीन के मशवरे से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है नैब की इंक्वायरी में गए, लेकिन कोई जवाब दिए बगैर आए और नया सवालनामा लेकर और नई तारीख लेकर वापस आ गए हैं। अब अगली तारीख पे क्या होता है देखते हैं इस हवाले से कि वो क्या सूरत हाल पैदा होती है। इन्हीं ख्यालात के साथ, इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं एहसासात के साथ आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। कल नए टॉपिक के साथ, मज़ीद टॉपिक और मज़ीद मालूमात के साथ खिदमत में हाज़िर होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुज़ारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।